नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में आजकल एक बहस काफी चलती है, विराट कोहली या बाबर आजम। हाँ, ये सवाल तो अक्सर उठता है। दोनों ही कमाल के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे हाथ एक दिलचस्प विश्लेषण लगा है जिसका शीर्षक है विराट कोहली बनाम बाबर आजम, एक तुलना। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, देखते हैं ये विश्लेषण क्या कहता है। ये विश्लेषण मानता है कि दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए लाजवाब हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सही बात है। लेकिन ये जानने की कोशिश करता है कि अगर अनुभव, आंकड़ों और बड़े मैचों में प्रदर्शन की कसौटी पर देखें तो कौन थोड़ा शायद आगे नजर आता है। ये दिलचस्प रहेगा। मतलब किन पहलुओं पर खास ध्यान दिया गया है इसमें? मुख्य तौर पर अनुभव, फिर आंकड़े, मुश्किल हालात में प्रदर्शन कैसा रहा, और हाँ, कप्तानी, इन सब पर बात की गई है। ठीक है, तो अनुभव से शुरू करते हैं फिर। हाँ, अनुभव से ही करते हैं। और यहाँ तो देखिए, एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। हाँ विराट कोहली वो 2008 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, काफी लंबा समय हो गया। और बाबर आजम ने 2015 में डेब्यू किया। मतलब सीधे सीधे लगभग 7 साल का ज्यादा तजुर्बा विराट के पास है। और ये सिर्फ साल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव, अलग अलग पिचों पर खेलना, फॉर्मेट्स में ढलना, ये सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। मतलब इतने लंबे करियर में जो उतार चढ़ाव विराट ने देखे होंगे। हाँ, असल में वही चीज एक अलग तरह की परिपक्वता देती है। खासकर जब हालात मुश्किल हों तो उससे कैसे निपटना है, विश्लेषण भी शायद इसी ओर इशारा कर रहा है। सही कहा। अच्छा, तो अनुभव के बाद आते हैं आंकड़ों पर। 2025 तक के नंबर्स हैं इस विश्लेषण में। क्या कहानी सुनाते हैं ये आंकड़े? हाँ, आंकड़े तो देखिए काफी कुछ बताते हैं। अगर हम 2025 तक के आंकड़ों को देखें जो इसमें दिए हैं, तो वनडे में विराट के 13,000 से ज्यादा रन हैं और बाबर के 5,500 से कुछ ऊपर। अरे वाह, ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, वनडे में काफी ज्यादा। टेस्ट में भी विराट 8,800 के पार है और बाबर 4,000 के आसपास। अच्छा। T20I में अवश्य मुकाबला थोड़ा करीबी दिखता है। विराट के 4,000 से ज्यादा तो बाबर के 3,800 से ज्यादा। T20I में पास पास हैं। और औसत, एवरेज कैसा है? औसत की बात करें तो वनडे में विराट करीब 57 पर है, बाबर 56 के आसपास। मतलब यहाँ टक्कर जबरदस्त है। हाँ, ये तो बहुत ही करीब है। टेस्ट में विराट लगभग 49, बाबर 47 के करीब, यहाँ भी ज्यादा फासला नहीं। ठीक है। लेकिन T20I में विराट का औसत 52 के करीब है, जबकि बाबर का 41 के आसपास। यहाँ फर्क दिखता है। तो मतलब विश्लेषण ये कह रहा है कि लगभग हर प्रारूप में विराट के आंकड़े या तो बेहतर हैं या फिर बहुत ही नजदीक हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक बात और जोड़ी गई है कि विराट ने ये रन ज्यादा दबाव वाले मैचों में और मुश्किल पिचों पर भी बनाए हैं। ये भी एक अहम बात है। सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि वो बने कैसे हैं। सही। पर जैसा हम जानते हैं, क्रिकेट सिर्फ नंबर्स का खेल तो है नहीं। वो जो बड़े मैच का दबाव होता है। हाँ, वो क्लच परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। यानी वो मौके जब टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और आप प्रदर्शन करें, उस मौके पर क्या कहता है ये विश्लेषण? देखिए, ये एक बहुत ही अहम पहलू है जिस पर जोर दिया गया है। विश्लेषण के अनुसार विराट कोहली ने वर्ल्ड कप, एशिया कप और जो आईसीसी की नॉकआउट प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें कई यादगार और मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। वो पारियां जो सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ाती बल्कि मैच का रुख ही पलट देती हैं। सही, वो याद रह जाती हैं सालों तक। बिल्कुल। वहीं बाबर के प्रदर्शन को भी आईसीसी प्रतियोगिताओं में अच्छा बताया गया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन लेखक का मानना है कि अब तक वो उस तरह की निर्णायक, मतलब एकदम क्लच पारियां उस निरंतरता से नहीं खेल पाई हैं जैसी विराट ने अपने करियर में दिखाई हैं। तो यहाँ शायद वो अनुभव वाला पहलू फिर से आ जाता है। हाँ, कह सकते हैं। शायद समय के साथ बाबर भी ऐसी और पारियां खेलें। और कप्तानी, उसका भी जिक्र है क्या? हाँ, कप्तानी को भी देखा गया है। विश्लेषण बताता है कि विराट कोहली भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तानों में गिने जाते हैं। हाँ, उनके नेतृत्व में टीम ने देश विदेश में काफी सफलता हासिल की थी। बिल्कुल। बाबर आजम भी पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, लेकिन 2023 के विश्व कप के बाद टीम के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। इस बात का भी जिक्र है इसमें। कप्तानी का दबाव भी खिलाड़ी के खेल पर असर डालता है ना? बेशक डालता है। तो ये तुलना उस पहलू को भी ध्यान में रखती है। तो फिर इन सारे पहलुओं को मिलाकर अनुभव, आंकड़े, बड़े मैच का प्रदर्शन, कप्तानी, इन सब को तौलकर ये विश्लेषण किस नतीजे पर पहुंचता है? कौन बेहतर है इनके हिसाब से? नतीजा काफी स्पष्ट है। मतलब विश्लेषण के हिसाब से वो कहते हैं कि मौजूदा समय में अगर हम अनुभव, कीर्तिमान और खासकर बड़े मैचों में निर्णायक योगदान को देखें, तो विराट कोहली का पलड़ा बाबर आजम पर भारी है।
विश्लेषण में उन्हें किंग कोहली कहकर इस बढ़त को दर्शाया भी गया है। अच्छा, किंग कोहली तो मतलब पलड़ा विराट की तरफ झुका हुआ है इस विश्लेषण के अनुसार। हाँ, फिलहाल तो यही निष्कर्ष है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? मतलब बाबर तो अभी युवा हैं। सही कहा आपने। और यहीं पर विश्लेषण एक जरूरी बात और जोड़ता है। वो मानते हैं कि बाबर आजम अभी युवा है, उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हाँ, वो तो दिखता है उनके खेल में। और उनके पास विराट के स्तर तक पहुंचने या शायद उसे पार करने की भी पूरी क्षमता है। उन्हें भविष्य के एक बड़े सितारे के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये कोई मतलब अंतिम फैसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिलहाल की स्थिति का आकलन है, जिसमें अनुभव और उपलब्धियों के आधार पर विराट को आगे रखा गया है। समझ गया। तो ये थी विराट कोहली बनाम बाबर आजम की तुलना पर आधारित इस विश्लेषण की कुछ खास बातें। हमने देखा कि कैसे अनुभव, आंकड़े और बड़े मैचों में प्रदर्शन के आधार पर फिलहाल विराट कोहली को थोड़ा आगे माना गया है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि विश्लेषण में बाबर की क्षमता और भविष्य की संभावनाओं का जिक्र है, ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर जरूर छोड़ जाता है। हाँ, क्या सवाल? सवाल ये कि आने वाले सालों में बाबर आजम को अगर इस तुलना में दिख रहे फासले को, इस अंतर को कम करना है, तो कौन से कारक सबसे अहम साबित हो सकते हैं? क्या वो सिर्फ लगातार अच्छा प्रदर्शन होगा, या फिर बड़े टूर्नामेंट्स में और ज्यादा मैच जिताने वाली पारियां खेलनी होंगी, या फिर कप्तानी में कुछ कर दिखाना होगा, या कुछ और? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य ही बताएगा कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है।